जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, दोनों ही कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। मंडे को क्या होगा, रिजल्ट से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं। किसी को रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं, किसी को मीडियम टाइप लगते हैं और किसी को काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले याद रखिएगा, मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ, रिजल्ट्स देखने से पहले, किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले एक बार देख लें कि पिछले 3 महीने में कितनी भागी है। ये सिंपल रिसर्च है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ये मैंने शेयर खरीद लिया था और देखा ही नहीं पिछले 3 महीने में कितना भाग चुका है। समझ बात है। चलिए सबसे पहले तो यही रिसर्च करते हैं कि 6 महीने में पिछले कितना भाग चुका है शेयर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात होनी चाहिए, 130 रुपये तक नीचे तक गिरा था ये। ठीक है, 130 रुपये तक गिरने के बाद इस शेयर ने जो ऊपर हाई मारा है और जो कितना पैसा बना के दिया, 44% के रिटर्न बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो एक बैंक से आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? बस इतनी ही, और क्या, उससे ज़्यादा कैसे करेंगे बताइए। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक बैंक से इतनी ही एक्सपेक्टेशन होती है। बैंकिंग वाले शेयर, IT वाले शेयर्स जो ऑलरेडी पहले ही पैसा बना के दे चुके हैं। ठीक है, पैसा बना के तो क्या दिया इसने, ये तो लगातार गिर ही रहा है। पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो लगातार इसके अंदर गिरावट 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 ही है। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बीच बीच में थोड़ी बहुत तेजी बनती है। तो अभी क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं आप बताइए ना, कि जो भी है वो फंसा हुआ ही है, निकलने का कोई नाम नहीं। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा फंस गया तो वो फंस ही गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझें, देखिए रिसर्च इसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले दोनों ही शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, काम करने का तरीका मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये शेयर खरीदो वो शेयर खरीदो, आपको इतना मजबूत कर देता हूँ कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लिया आपने। ठीक है, गिरावट 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 है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये मिला कि बड़ी गिरावट है, एक पॉजिटिव पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा एक निगेटिव पॉइंट आपको ये मिला कि ऑलरेडी इसके अंदर तेजी बन चुकी है। आप कहेंगे निगेटिव थोड़ी ना, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है, आप जब खरीद रहे हो तो निगेटिव है, भाग चुका है काफ़ी। ठीक है, 44% के रिटर्न आपको बना कर दे चुका है। अब आगे हम बढ़ते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल पर। एक साल पहले जून क्वार्टर में 5,500 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,500, 5,400, 5,400 और अभी देखेंगे 5,400। कहेंगे कि पिछले 3 क्वार्टर से फ्लैट परफॉर्मेंस है। एक पॉइंट आपको मिल गया। चलिए, एक पॉइंट आपके लिए बढ़िया चीज़ है कि पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपको मिल गया। 318 करोड़ से प्रॉफिट 372 करोड़ का हो गया। निगेटिव ये हो गया कि पहले 426 करोड़, उससे पहले 900 करोड़ से अच्छी परफॉर्मेंस थी, वहाँ तक अभी शेयर नहीं पहुँचा है, उस वाली परफॉर्मेंस तक नहीं पहुँचा है। देखिए पहले अच्छी 700 करोड़ का, 800 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता था। उसके पीछे की वजह क्या थी कि इस कंपनी का नेट NPA कितना बढ़ चुका था, 7% तक ग्रोस NPA, और नेट NPA कितना था, 2% तक। उसके बाद गिरावट गिरावट हुई है, लेकिन अभी एक दिक्कत और हो गई है यहाँ पर, क्या कि गिरावट हुई यहाँ तक 4.68, 1.28। अब देखिए फिर दोबारा से इसके अंदर क्या हो चुका है, ग्रोस NPA फिर बढ़ना शुरू हो गया और नेट NPA फिर बढ़ना शुरू हो गया। ये मार्केट को पसंद नहीं है और इसका असर आपको देखने को मिल सकता है कि नेट NPA बढ़ने का मतलब क्या होता है, ये आपको मंडे को देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा आरती ड्रग। इसके अंदर भी आपको क्या देखना है कि पिछले 1 साल में क्या हुआ। पहले देखेंगे कि इसके अंदर बड़ी गिरावट हुई। देखिए यहाँ पर ये 600 रुपये से गिरता गिरता कितना पहुँच गया था नीचे, ये देखिए 322 रुपये। अब 322 रुपये से इसने तेजी दिखानी शुरू करी। कितनी, 322 रुपये से इसने तेजी दिखानी शुरू करी 321 रुपये से, और इसने कितना पैसा बना के दे दिया है, 64% का रिटर्न। तो आप बड़े कंफ्यूज होंगे, क्या करें, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही तो खेल है, यही तो आपको समझना है सारी बात। खरीदने से पहले, रिजल्ट्स देखने से पहले ये समझना जरूरी है कि पिछले 3 महीने के अंदर मार्च से लेकर अब तक कितनी तेजी बनी है, ये आप नहीं देख रहे। बस ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। चलिए, 4,700 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। कितना, 4,700 करोड़ का। चलिए दोस्तों, 1 साल पहले देखेंगे जून क्वार्टर में 555 करोड़ का रेवेन्यू आता था आरती ड्रग का। उसके बाद 598 करोड़, 557, 677 करोड़, उसके बाद देखेंगे 591 करोड़। कितना, 591 करोड़। चलिए, तो ये बात आपकी समझ में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे देखेंगे 33 करोड़ का। कितना, 33 करोड़। उसके बाद 35 करोड़, 37 करोड़, 63 करोड़, देखिए 54 करोड़। कितना हो गया, 54 करोड़। तो इन वाले क्वार्टर को अपेक्षा काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, पिछले क्वार्टर की अपेक्षा थोड़ी सी डिप परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज अगर देखते हैं
तो हम पाएंगे कि कंपनी के अंदर पिछले क्वार्टर की अपेक्षा थोड़ी सी गिरावट है। ओवरऑल मिला के देखेंगे तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर से डिप परफॉर्मेंस गई है, तो हो सकता है कि मंडे को इसका एक्शन देखने को मिल जाए। दोस्तों अगली कंपनी होगी MPS लिमिटेड। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और दो कंपनियों के आज बोनस मिले हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए MPS के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। 16% की गिरावट हो गई है, ठीक है। तो आप कहेंगे इतनी इतनी बड़ी भी गिरावट होती है बिल्कुल। ये समझिए आप कि बिजनेस के अंदर अगर थोड़ी सी दिक्कत कोई होगी, इस कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो होता था 118 करोड़ का, रह गया घटकर 108 करोड़ का, गिरावट हो गई, ठीक है। कोर बिजनेस कौन सा है? रिसर्च सॉल्यूशन का, ठीक है। उससे प्रॉफिट अच्छा आना चाहिए था। 69% का उसका कंट्रीब्यूशन उसी का रहता है, 59% का, 60% तक उसी का कंट्रीब्यूशन रहता है। उसके अंदर गिरावट हुई, मतलब कि शेयर के अंदर गिरावट हो गई। क्या और भी गिरावट होगी मालूम नहीं है। 4100 करोड़ की कंपनी है, और इस कंपनी के अंदर लगातार तेजी बनी थी, और पिछले 5 साल का भी चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो लगातार देखिए तेजी ही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई है, सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, आज आप बड़े ही ज़्यादा दुखी होंगे, परेशान होंगे कि शेयर अभी 150 रुपये के आसपास था, आज 101 रुपये के आसपास कामकाज क्यों कर रहा है। उसके पीछे का रीज़न है कि 2 शेयर अगर आपके इस कंपनी के पास है तो 1 शेयर आपको मिल जाएगा अगले 3-4 दिन के अंदर, ठीक है। और बात करें अशोक लेलैंड के अंदर, आपको मिल गया होगा, ठीक है। अगर आपके पास 300 शेयर होंगे तो 300 शेयर ही आपको और मिल गए होंगे, उसके हिसाब से ही एडजस्टमेंट देखने को मिल गया होगा। एवरेज प्राइस आपका नीचे की तरफ खिसक गया होगा, और जिसको प्रॉफिट हो रहा होगा उसको प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और जिसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, काफ़ी समय से खरीद के रखा होगा अशोक लेलैंड, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। इसी तरह से संवर्धना मदरसन, काफ़ी लोगों से, बहुत पहले से भी लोगों ने खरीद के रखा होगा, 2-2, 3-3, 4-4 बोनस ले चुके होंगे, तो उनका तो अच्छा फ़ायदा हो रहा होगा, ठीक है। फिर दोबारा से बोनस दे दिया, आने वाले टाइम में हो सकता है फिर दोबारा से कंपनी कहाँ पर पहुँच जाए, 150 रुपये पहुँच जाए, ठीक है। तो बड़ा पैसा यहाँ पर इस तरीके से बन जाता है, लेकिन समय देना पड़ता है। अब एकदम से नहीं होना चाहिए कि एकदम 101 से सीधा 130 140 पहुंच जाएगा। थोड़ी बड़ी कंपनी है, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है कंपनी का, ठीक है। अभी इस समय तो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, आज की डेट में देखेंगे तो 64,000 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 50 रुपये नीचे गिर गया है। इसको एडजस्ट होने में समय लगेगा। जैसे ही लोगों को शेयर्स मिल जाएंगे, उसके बाद ये भी गूगल पे भी सही दिखने लगेगा आपको, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के आपको पता चल गया कि संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, किसी को सस्ते दाम पे ख़रीदना है, सस्ता तो नहीं कहेंगे क्योंकि कंपनी बड़ी है। हाँ, किसी का लंबा विचार है तो बात एक अलग है, या किसी का ऐसा विचार है कि 101 से नीचे भी अगर गिर जाए और गिरकर 101 रुपये तक भी आ जाए तो मेरा पैसा बन जाएगा। यही बड़ी टॉप की स्ट्रेटजी है कि यहाँ से खरीदना शुरू करो, नीचे तक चला जाए, मान लें 80 रुपये चला जाए, 80 से फिर 101 आ जाए, आप थोड़ा थोड़ा खरीद लेते हैं, आपका पैसा बन जाएगा, ठीक है। ये तरीका बहुत बढ़िया है। आने वाले टाइम में 150 रुपये तक जा सकता है। शेयर के अंदर मजबूती है। अभी तक लगभग 36 कंपनियों का एक्विजिशन ये कंपनी कर चुकी है। मजबूत कंपनी है, बस आगे देखते हैं कि कितना दौड़ पाती है। दोस्तों अगली कंपनी होगी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। बात करते हैं यहाँ पर, तो इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 40% का मार्केट शेयर पर्टिकुलर वायरिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपनी रखती है। ऊपर की साइड में 60-65 रुपये के आसपास शेयर होता था, गिरते गिरते कहाँ पर पहुँच गया देख लीजिए, ठीक है। तो एडजस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। आने वाले टाइम में अच्छा पैसा शेयर बना के आपको दे सकता है। तो अगर आपको नुकसान दिखाई दे रहा हो इस शेयर के अंदर, दिखाई देगा क्योंकि अभी तक शेयर मिले नहीं है, ठीक है। तो 2 शेयर अगर आपके पास होंगे तो 1 शेयर आपको मिल जाएगा। कितना? 1 शेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मार्केट कैप भी देखिए नीचे की साइड में खिसक गया है इसका, ठीक है। सब एडजस्टमेंट हो जाएगा अगले 3-4 दिन के अंदर। 3-4 दिन तक आप टाइम दीजिए, क्योंकि सैटरडे संडे बीच में आने वाला है कल से लेकर, तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। 3-4 दिन का टाइम आप देंगे वर्किंग डेज का, तो ये शेयर्स आपके अकाउंट के खाते के अंदर आ जाएंगे। जो नुकसान अभी दिखाई दे रहा है वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। लोगों को लग रहा होगा कि कहीं ब्रोकर ने कोई गलती तो नहीं कर दी है, कहीं सिस्टम से तो गलती नहीं कर दी है, और कुछ लोग नुकसान के अंदर ही बेच देते हैं। देखिए जानकारी आपको होनी चाहिए। जब बोनस स्प्लिट वगैरह मिलते हैं तो 1-2 दिन के लिए नुकसान दिखाई देता है, 4 दिन 5 दिन के लिए। उसके बाद जैसे ही वो शेयर आ जाएंगे वो नुकसान आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। ये आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। मालूम नहीं होता है जब तक शेयर्स नहीं आते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है। शेयर तो गिर गया है, आपको दिख भी रहा होगा, नुकसान भी दिख रहा होगा, लेकिन नुकसान ठीक हो जाएगा कैसे? जैसे ही आपके पास वो शेयर्स आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये बात आपकी जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है।